800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है। देश के अंदर हो क्या रहा है? दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह तरागढ़ पहाड़ी के तलहाटी में स्थित है, जो मुख्य केंद्रीय अजमेर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर और केंद्रीय जेल से 500 मीटर दूर है। अजमेर शरीफ दरगाह, अजमेर दरगाह, यह दरगाह शरीफ भारत के राजस्थान के अजमेर में स्थित श्रद्धेय सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का सूफी मकबरा है। मकबरे में मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह एक अंतर्राष्ट्रीय वाकफ है, जिसे दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम 1955 के तहत भारत सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। सरकार द्वारा नियुक्त दरगाह समिति दरगाह के देखभाल का ख्याल रखती है और दान जैसे धर्मार्थ संस्थान चलाती है और भक्तों के लिए गेस्ट हाउस चलाती है, लेकिन मुख्य दरगाह के अनुष्ठानों का पालन करती है, जिन्हें वंशानुगत पीरजादागण के तहत खादिम के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार राहुल संकृत्यायन ने अकबर और उनके समकालीनों पर अपनी प्रसिद्ध किताब में कुछ संतों को मुस्लिम कम्युनिस्ट कहा था और सूफी संत और रहस्यवादी दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनमें से सबसे पहले थे। उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उपमहाद्वीप में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इन दिनों कुछ अलग कारणों से सभी के लिए पूजनीय है। ये एक पवित्र दरगाह है जहाँ महिलाएं भी बिना किसी रोक टोक के प्रवेश करती है। गैर मुस्लिम महिलाएं भी यह बड़ी संख्या में प्रार्थना करने आती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सूफीवाद, राजनीति और संत परंपराओं का एक अनूठा संगम है। दरगाह का इतिहास हम कितना भी खंगाले, लेकिन ये एक संत के नाम पर बनी है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1 फरवरी 1143 को सिस्तान में गरीब नवाज के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन हुसैन और माता का नाम उम्मेवाल वारा था। प्रसिद्ध रहस्यवादी संत ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में पहले लाहौर, फिर दिल्ली और फिर अजमेर पहुंचे। इससे पहले वो कई प्रमुख शहरों में रहस्यवादी दार्शनिकों से मिलने के लिए बगदाद और हेरात से गुजरे थे। कहा जाता है कि युद्ध के बाद जब भारत में मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ था, अजमेर में मुस्लिम महिलाओं पर अकथनीय अत्याचार किए गए थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर इल्तुतमिश खुद एक बार उनसे मिलने आए थे। साथ ही विभिन्न सूत्रों से पता चलता है कि राजिया सुल्तान भी कई बार ख्वाजा बाबा से मिलने अजमेर शरीफ गई थी। उनकी फकीरी शैली के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने टिकलिया से बने कपड़े पहनते थे। वे ऊपरी हिस्सों में अंग सहित 2 टुकड़ों से बना कपड़े पहनते थे। इस किताब में उन्होंने इस दरगाह को अजमेर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में उजागर किया। ये भी कहा गया है कि ख्वाजा बाबा एक दिन एक रोटी खाते थे, लेकिन भूखों के लिए हमेशा लंगर प्रस्तुत रखते थे। अनजान और भूखे गरीब लोगों की मेहमान नवाजी की उनकी कहानी बहुत मशहूर है। हालांकि प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1236 में 93 साल की उम्र में अपनी अगणित भक्तों को अनाथ छोड़कर इस खूबसूरत दुनिया से चले गए थे, लेकिन आज भी भारत में लाखों लोगों के दिल में वो बसा हुआ है। हालांकि ख्वाजा बाबा की मौत के बाद उसी स्थान पर एक दरगाह बनाई गई थी। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक देश के अशांत समय में भी किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और उसके बाद गयासुद्दीन ने सबसे पहले यहाँ एक स्थायी मकबरा बनवाया था और एक सुंदर गुंबद भी बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः पहले सम्राट थे जिन्होंने 1325 में इस अजमेर दरगाह का दौरा किया। तुगलक शासक जाफर खान ने 1355 में दरगाह का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान जाफर खान ने दरगाह से जुड़े लोगों को कई उपहार भी दिए थे। 1495 में मंडूर खिलजी ने अजमेर पर अधिकार कर लिया और दरगाह को एक विशाल दुआर बुलंद दरवाजा संरक्षण दिया। दरगाह पर दरवाजा और एक मस्जिद भी बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार मुख्य दरगाह लकड़ी से बनी थी, क्योंकि उस समय तक कोई ठोस संरचना नहीं थी। बाद में इसके ऊपर एक पत्थर की छतरी बनाई गई थी। इतिहासकार राणा साबी के अनुसार दरगाह के निर्माण का पहला ठोस प्रमाण दरगाह के गुंबद में मिलती है, जिसे 1532 में सजाया गया था। इसका प्रमाण मकबरे की उत्तरी दीवार पर सुनहरी अक्षर में लिखे
एक शिलालेख से मिलता है। ये खूबसूरत गुंबद आज हम जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला देखते हैं उनके ऊपर अनुरूप है। उनके मन में मुगल सम्राट अकबर के प्रति गहरा सम्मान था। बादशाह अकबर हर साल दरगाह के दर्शन के लिए आगरा से अजमेर तक पैदल आते थे। अकबर ने दरगाह पर एक मस्जिद भी बनवाई, इसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। जब वो अजमेर गए तो उन्होंने देखा कि इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने दरगाह को एक विशाल पीतल की अंगूठी दान में दी थी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने 1416 में ये कड़ा दिया था जो वर्तमान समय में दरगाह में मौजूद है। उन्होंने एक और बड़ी कढ़ाई भी जोड़ दी। आज उस कढ़ाई में 72,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बादशाह अकबर ने 1569 में अजमेर में एक मस्जिद और खानका का निर्माण का आदेश दिया था। लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद उसी आदेश का परिणाम है। 1635 में शाहजहां ने एक सुंदर मस्जिद भी बनवाई और ये दरगाह के पश्चिम में है, जिसे शाहजहानी दरवाजा कहा जाता है। इस दरगाह को 1562 में अजमेर की पहली तीर्थ यात्रा से पहले भी संरक्षण दिया गया था और मुगलों के सत्ता में आने तक जारी रहा। और इतिहासकार भी मानते हैं कि दरगाह का महत्व केवल इतना ही नहीं था, इसके आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ भारत में मुगल शासन को स्वीकार करने में भी मुगल शासकों को इतना फायदा हुआ कि दरगाह भी इन्हीं रिश्तों में से एक था। यह ऐसी कब्र भी है जिन्होंने सम्राट हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भी ये दरगाह एक आध्यात्मिक केंद्र थी। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था में एक बदलाव हुए और ये दरगाह सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र बन गई। ये वार्षिक उर्स उत्सव के दौरान लाखों भक्तों को आकर्षित करने लगा, जो आज भी जारी है। दरगाह का विशेष आकर्षण प्रेम, सेवा और एकता का सूफी मूल्यों को दर्शाता है। तो ये है राजा और लाखों लोगों के प्रिय सूफी संत गरीबे नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ शिवलिंग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हिंदू संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पवित्र अजमेर शरीफ में शिवलिंग उठाए जाने का दावा जो किया है वो महज साजिश है। नहीं तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।